Hello everyone, welcome back. So, in the last class, कैश जर्नल के बारे में ही मैंने समझाया था आप सबको को and even what we tried doing all the configurations and even I have tried posting the cash journal and also explained you about the internal number and the external number. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एक सिनेरियो लेते हैं. ठीक है, पहले हम है ना क्या करते हैं, let's log into the SAP first. अब है ना, चलो एक दोबारा से और एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं कैश से रिलेटेड. तो कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो किस में पोस्ट करेंगे, आपको पता ही है, एफ पी टी जे में. ठीक है, अब सपोज हम लोग फिर से कैश विड्रॉ करते हैं. ठीक है, इस बार भी से फॉर एग्जांपल 12,000 का कर लेते हैं क्योंकि 18,000 हमारे पास बैलेंस है तो राउंड ऑफ कर लेंगे. अगर 12,000 ऐड हो जाएगा तो टोटल 30,000 हो जाएगा. करेक्ट. अब है कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक. ठीक है, एंटर हो गया. इसको सेलेक्ट करो और आप क्या करोगे, पोस्ट कर दो. डन, पोस्टिंग हो गई है. कैन यू सी द बैलेंस? बैलेंस इज व्हाट, 30,000. ठीक है, अब आना आप लोग को डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना भी चाहिए माइंड में कि जरूरी तो नहीं है ना कि हम हमेशा HDFC बैंक से ही विड्रॉ करें या उसमें ही डिपॉजिट करें. बैंक्स तो किसी भी कंपनी अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं, HDFC, ICICI, SBI एंड मेनी अदर बैंक्स. तो जरूरी तो नहीं है ना कि हम सिर्फ HDFC से ही करें विड्रॉ. और जब हम क्या करते हैं, अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली GL हमारा ट्रिगर कर लेता है. और अभी तक क्या कर रहा है, 1,000 कर रहा है. 1,000 कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने FPCJ C2 में, इफ यू गो टू ZE89, तो हमने क्या कर रखा है, अपना कौन सा जेल असाइन कर रखा है, 1,000. एंड 1,000 इज व्हाट, 1,000 इज फॉर HDFC बैंक. अब ऐसा भी तो जरूरी नहीं है कि हम HDFC बैंक से ही करें, SBI से भी कर सकते हैं, ICICI से भी कर सकते हैं, या जो भी और कोई बैंक है XYZ उससे कर सकते हैं. तो क्या वे है, क्या तरीका है, क्योंकि ये तो GL तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है और प्लस ये डिस्प्ले मोड में है, हम इसमें कुछ चेंज भी नहीं कर सकते. तो क्या सोल्यूशन है, तो देखो, डेफिनेटली जिनको नहीं पता है और अभी तक जितना भी मैंने आप लोग को समझाया आप उस हिसाब से यही बोलोगे, एंड विच इज एन ऑब्वियस रीजन ऑल्सो, कि आप ये बोलोगे ठीक है, जैसे हमने 1,000 का क्रिएट किया है वैसे हम 1,001 का क्रिएट कर देंगे, 1,002 का क्रिएट कर लेंगे. करेक्ट. तो दिस इज एन ऑप्शन, नो डाउट. ये एक ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, कि आप दोबारा से क्या करोगे, जैसे हमने ये 4 क्रिएट किए हैं, आप और एक नया क्रिएट कर लोगे न्यू एंट्रीज में जाके. वापस से आप क्या करोगे, ZE89 करोगे. ठीक है, अब हम सपोज वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे उसमें था कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक, ये क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम ICICI बैंक. करेक्ट, एक तो ये है. और प्लस अब यहाँ पे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया भी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन एड्रेस क्या करता है कि आप क्या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हो. मैंने आप लोगों को CW पहले लिखाया था, विच वॉज वॉट, कैश विड्रॉ. अब आप वापस से CW नहीं लिख सकते, इट विल नॉट टेक. अगर आप वापस से सेम ही बिजनेस ट्रांजैक्शन, दो ये ICICI बैंक से है लेकिन बिजनेस
एसएपी कैसे जान रहा है? एसएपी तो इसी से शॉर्ट फॉर्म से जान रहा है ना। तो आप मोर देन एक शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हो। आप सपोज एचडीएफसी बैंक का कैश विड्रॉ में भी सीडब्ल्यू लिखते हो, आईसीआईसीआई बैंक का भी अगर सीडब्ल्यू लोगे तो पहली बात तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है? ट्राई करके देखते हैं। और जीएल क्या है हमारा? आईसीआईसीआई का है 1001। प्रेस एंटर। Can you see here? Accounting transaction name CW already exists. तो वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग सेम बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्रिएट नहीं कर सकते हो। इट कुड बी CW1, इट कुड बी 2 या आप कुछ और नाम दे दो W1 बट नॉट द सेम बिजनेस ट्रांजैक्शन और एल्स इट विल शो यू एरर। आ गया पहला चीज समझ में? अब चलो अगर हम एक नया से W1 से अगर हम क्रिएट भी कर लेते हैं, ठीक है? और कैश हम विथड्रॉ कर रहे हैं, तो मतलब हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, आप सी भी करो और एंटर भी कर दो, ठीक है? ये आपका ले लेगा, कंट्रोल एस कर लो और सेव कर लो, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तो चलो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है? जरूरी नहीं है ना कि बैंक सिर्फ दो ही हो। अगर सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे बैंक से डीलिंग हो, है ना? 8 9 10 या 5 भी हो, तो आप कितना क्रिएट करोगे? कितने बार वापस आओगे, वापस से नया यू नो बिजनेस ट्रांजैक्शन डालोगे, नया आप वापस से जीएल असाइन करोगे, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, करेक्ट? तो ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हैं कि जो चीज हम एफपीसीजे में पोस्ट करते हैं और ये जब 1000 अपने आप ट्रिगर करता है, ये इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले मोड, ये हमारा क्या होना चाहिए? एडिटेबल मोड में होना चाहिए। मतलब कि हम उसमें कुछ चेंज कर पाए। अगर 1000 है, अगर एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी का 1000 रहेगा। अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर पाए। हाल फिलहाल तो हम चेंज कर नहीं पा रहे, करेक्ट? तो वो ज्यादा मतलब प्रिफरेबल है rather देन क्रिएटिंग वन न्यू मतलब कैश जर्नल ट्रांजैक्शन, करेक्ट? कितना एक बैंक डालो, फिर आप अभी आईसीआईसीआई का कर रहे हो, फिर आप एसबीआई का करोगे विद डिफरेंट कैश बिजनेस ट्रांजैक्शन, और एक तो नहीं करोगे, फिर एक कैश विड्रॉ है तो एक कैश डिपॉजिट भी होगा। तो ऐसे आप कितना करोगे, करेक्ट? तो इससे बेटर है कि एसएपी क्या बोलता है कि क्यों ना ऐसा कोई तरीका हो जो आप सेलेक्ट करो। तो मैं जब आप लोग पोस्टिंग करो एफपीसीजे में, तो मैं इंस्टेड ऑफ आपके बैंक अकाउंट को डिस्प्ले मोड में शो करने से अच्छा मैं एडिटेबल मोड पे क्यों ना करूं कि आपको जो भी चेंज करना हो, एक जेल से दूसरे जेल में जाना हो, तो आप इजीली कर पाओ। एंड विच इज ऑल्सो व्हाट लॉजिकल ऑल्सो, करेक्ट? तो अभी हम क्या करते हैं, चलो इसको तो डिलीट करते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है हमें क्रिएट करना, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे देखो, ये जो 1000 है ना, इसको हम चाहते हैं ये एडिटेबल मोड पे हो। तो व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई चेक मार्क ऑन, कैन यू सी हियर, अकाउंट मॉडिफाई। व्हाट इज दिस अकाउंट मॉडिफाई? तो आप इस पे क्या करोगे, अकाउंट मॉडिफाइबल पे चेक मार्क कर दोगे, ठीक है? और कंट्रोल एस कर दोगे। गॉट इट? आप लोगों को ना तो जीएल क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, तो पहली बात तो क्या है, आप लोगों को जीएल क्रिएट करना होगा। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्रिएट किया था। लेकिन सपोज अगर कोई और भी बैंक हो, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का, साउथ इंडियन बैंक हो, एस आईडीएफसी बैंक हो, और भी बैंक हो, तो आप लोग को पहली बात तो जीएल क्रिएट करना होगा। सेकेंड चीज क्या है, आप लोगों को एफ बी सी जे सी टू में जाने के बाद आप लोगों को ट्रांजैक्शंस क्रिएट करने होंगे। एक तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी नए बनेंगे, प्लस जीएल अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, करेक्ट? सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, आप लोगों को जो जीएल मॉडिफाई करना है, आप उसमें जाके अकाउंट मॉडिफायर पे क्लिक कर दो। गॉट इट? मेरे केस में क्या था, Z89 था, कैन यू सी, 1000 कैश विड्रॉवल, और मैंने इस पे चेक मार्क कर दिया और आपने सेव भी कर दिया। अब चलो एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स कम टू
टुडेज डेट, आज की तारीख का लेते, 0409.2, ठीक है, 0409/2024 प्रेजेंट, ठीक है। आज के दिन 30,000 तो हमारा कैश बैलेंस है, क्योंकि जो मैंने लास्ट पोस्ट किया था उस हिसाब से 30,000 था, करेक्ट। और वो डेट किसका ले रहा था, वो प्रीवियस डेट ले रहा था। मैंने, अगर आपको याद हो तो 0309 में इसने हमारा पोस्टिंग लिया था कैश विड्रॉवल का, जो मैंने अभी आप लोग को करके दिखाया, ठीक है। लेकिन अब मैं आज के डेट पे आ जाती हूँ। तो आज की डेट पे जो लास्ट लास्ट डे का क्लोजिंग बैलेंस था वही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ये हमारा 30,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया, करेक्ट। अब चलो करते हैं, कैश विड्रॉ हो गया, है ना। अब वापस से हम कैश विड्रॉ करते हैं, विच इज 13,000, ठीक है। और इस बार हम कैश विड्रॉ HDFC से ना करके लेट्स विड्रॉ इट फ्रॉम SBI बैंक, ठीक है। SBI बैंक मतलब क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, 1001 लेंगे, ठीक है, या 1002 ले लो आप, चलो 1000। HDFC का अभी तक हमने किया था, अब हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं ICICI बैंक से, जिसका GL क्या है, 1002 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम ICICI बैंक, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर, आप एंटर करो। तो ये क्या, देखो, अब आप देखो, ये शो तो आपको 1000 ही करेगा, क्यों, क्योंकि आपने FBCJ C2 में कैश विड्रॉवल के अगेंस्ट एक ही GL असाइन किया है, विच इज व्हाट, 1000। लेकिन द ओनली चेंज वी कैन सी नाउ कि ये जो 1000 है अब ये डिस्प्ले मोड में नहीं है, कैन यू सी, आई कैन मेक नेसेसरी चेंजेस टू इट। तो अभी मैं क्या करूंगी, ICICI बैंक का क्या है, 1002 है, तो मैं 1002 करके एंटर कर दूंगी, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट इट एंड पोस्ट इट नाउ। हो गया, डन, क्लियर। तो अब हम, आप खुद सोचो कितना टाइम सेव हो गया, जस्ट एक चेक मार्क करने के बाद। मुझे कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ा, ना असाइन करना पड़ा, जस्ट मैंने अकाउंट मॉडिफायर में चेंज किया, और मैंने जब खुद से एक्चुअल में मैंने पोस्टिंग किया, तो जो जरूरी GL था मैंने उस GL पे उसको चेंज कर दिया। अब है ना, चलो और एक करते हैं, कैश विड्रॉ कर लिया, अब चलो कैश डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। कैश डिपॉजिट भी क्या किस पे करेंगे, ICICI ही बैंक पे करते हैं। कैश डिपॉजिट किया, अब आप देखना है ना, अब मैंने सपोज 5,000 डिपॉजिट किया, ठीक है, 5,000 डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट इन ICICI बैंक। अब आप यहाँ देखना, मैं यहाँ देखना कि अब ये डिस्प्ले मोड में आता है या एडिटेबल मोड पे आता है, ठीक है। एंटर करो, अब आप देखे हो, मैं आपको यही दिखा रही हूँ। अभी ये क्यों डिस्प्ले मोड में है, जबकि अभी तो जब हमने कैश रिसीट किया था तो ये एडिटेबल मोड पे था, हम 1000 से 1002 कर लिए, करेक्ट। बट अभी तो देखो ये वापस से हमारा डिस्प्ले मोड में, ये डिस्प्ले मोड में इसलिए है क्योंकि हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन इस अभी क्या लिया है, कैश डिपॉजिट। और अगर आप FBCJ2 में देखो, तो कैन यू सी हियर, हमारा क्या है, Z89 है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो मैंने ये अकाउंट मॉडिफायर जो चेक मार्क किया है, ये किसके अगेंस्ट किया है, कैश विड्रॉ का 1000, कैश विड्रॉ प्लस ये एक अलग एंटिटी है, ये एक उसका GL है। तो कैश विड्रॉ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, और उसके अगेंस्ट जो GL है, मैंने उसके लिए अकाउंट मॉडिफायर पे चेक मार्क किया है। जबकि मैंने अभी क्या किया, कैश डिपॉजिट किया, तो कैश डिपॉजिट के अगेंस्ट तो मैंने कुछ भी चेक मार्क नहीं किया ना। तो जब मैंने चेक मार्क ही नहीं किया, तो SAP तो उसको नॉर्मल ही ट्रांजैक्शन लेगा, और नॉर्मल लेगा तो वो इसको डिस्प्ले मोड पे ही दिखाएगा। और अब इसको आप पोस्ट कर दो, इट विल आस्क फॉर सेलेक्ट करना, तो अब आप यहाँ से पोस्ट कर लो अगर सेलेक्ट करना नहीं चाहते हो। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ICICI बैंक से ही विड्रॉ हो रहा है या ICICI बैंक में ही डिपॉजिट हो रहा है, तो फिर मुझे ये याद करना पड़ेगा कि मैं विड्रॉ में भी चेक मार्क करूं और CD में भी
चेक मार्क करो, गॉट इट। और अब अगर मैं करती हूँ ट्रांजैक्शन, तो अब देखो कैसे होता है। सीडी, ठीक है। अब वापस से 5000 करती हूँ और सेम लिख देती हूँ, कैश डिपॉजिट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, प्रेस एंटर। अब आप देख रहे हो, अब ये हमारा डिस्प्ले मोड में नहीं है। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ, इसको सेलेक्ट कर देती हूँ और पोस्ट कर देती हूँ। तो अभी जीएल मैं चेंज कर पा रही हूँ ना। तो यही रोल होता है हमारा अकाउंट मॉडिफायर का, कि जिसको चेंज करना है और जिस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट करना है, अगर आप उस पर चेक मार्क कर दोगे तो आप इजीली एक जीएल से दूसरा जीएल में आप मूव हो सकते हो विदाउट एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड इन FBCJ C2। गॉट इट? ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो डन। अब हम क्या करते हैं, दूसरा सिनेरियो लेते हैं। दूसरा सिनेरियो लेने से पहले, कल ही मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अब मैं इन सबको का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताऊंगी, करेक्ट? तो पहला क्या करते हैं, मैंने ये भी बताया था कि कोई भी लोकेशन हो, बिजनेस एरिया हो, प्लांट हो या ऑफिस हो, सब एड्रेस होता है थ्रू ए सेपरेट कैश जर्नल कोड। मैंने जी एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस का क्रिएट कर लिया। अब चलो दिल्ली, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, इन तीनों का भी क्रिएट करते। तो चलो पहले कॉन्फ़िगरेशंस करते। कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है? एक तो हमारा FBCJC, हमें क्योंकि अगर ये सब डिफरेंट डिफरेंट कोड से एड्रेस करना है हमें, तो क्या करना जरूरी है, हमें फर्स्ट FBCJC0 करना है। ठीक है, हमें कैश जर्नल कोड क्रिएट करना है। ठीक है, एक तो हमारा क्रिएट है ही, होप यू ऑल रिमेम्बर्ड, ZE89। ठीक है, जो मैंने क्या किया था, किसके साथ किया था, हमारा कैश जर्नल कॉर्पोरेट। ठीक है, अब हम बाकी एरियाज का भी करते हैं, तो आप इसी को सेलेक्ट करके कॉपी कर लो या नया क्रिएट कर लो, इट्स ऑल ऑन यू। और इसमें कैश जर्नल कोड अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब एक नया प्लांट है, एक नई नई या आप कह लो एक नया प्लेस है जी एंटरटेनमेंट का। तो यहाँ पे आप CJ01 लिख लो। कैश जर्नल तो एक ही होगा, जीएल तो एक ही जीएल क्रिएट करोगे ना, कैश जीएल विल बी सेम फॉर ऑल, तो सब कुछ सेम रहेगा। एंड द ओनली थिंग विल बी चेंज इज व्हाट, कैश जर्नल यहाँ पे क्या है, दिल्ली, तो हम क्या लिखेंगे, दिल्ली। ठीक है, कैश जर्नल दिल्ली, एंटर करो एंड कंट्रोल एस करो। ठीक है, डन। अब वैसे ही चलो बाकी भी तीन क्रिएट कर लेते हैं, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद। तो वापस से इसी को या तो कॉपी कर लो। अब CJ02, कोलकाता, एंटर, कंट्रोल एस, डन। अब फिर से इसी को कॉपी कर लो, CJ03, एवरीथिंग विल बी सेम, बस टेक्स्ट को मैं चेंज कर रही हूँ, दो सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए समझने के लिए। कंट्रोल एस, वापस से इसको कॉपी कर लो, CJ04, कोलकाता, पुणे हो गया, एंड हैदराबाद। ठीक है, कंट्रोल एस, एंटर एंड कंट्रोल एस। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कोड क्रिएट कर लिया। CJ4 तक हैदराबाद है, CJ4 डन, कंप्लीट, क्योंकि हर को अलग अलग कोड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा कोड हो गया। नंबर रेंज विल बी सेम ओनली, क्योंकि नंबर रेंज तो एक हो ही दो हो, रेंज हमने दे दिया है, तो वो तो लाइक FBCJ C1। ठीक है, ZE89 है, इट्स वी हैव गिवन द सफिशिएंट नंबर रेंज, मतलब 3500 से 3600 तक है, मतलब इसके बीच में 100 पोस्टिंग हम कर सकते हैं, करेक्ट? एंड अभी तक आप देखो ज्यादा हुआ ही नहीं, सिर्फ 9 पोस्टिंग्स हुए, क्योंकि लास्ट अपडेटेड क्या है 3509, तो सफिशिएंट है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, करेक्ट? बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हमें करना जरूरी है। चलो देखते हैं, FBCJ C2 करते हैं।
तो हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस आई थिंक नहीं चाहिए होगा, क्योंकि Z89 करो। बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखते हैं, करेक्ट? तो वही कैश विड्रॉ, डिपॉजिट्स, कैश परचेस, कैश सेल्स, और इनका अपना अपना एक ही तो जीएल होगा। तो इसमें हम कुछ चेंज करना नहीं है हमें, इट विल बी सेम। अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल में पोस्टिंग करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट अब हम प्लेसेस के लिए करेंगे। ठीक है, चलो NBFBCJ करते हैं। सी इट इज सेड दैट आपका ब्लॉक है, दैट मीन्स डेफिनेटली मैंने ओपन कर रखा है, एंड आई मस्ट हैव ओपन इट हियर इटसेल्फ। ये देखो यहाँ पे ओपन है ना, यहाँ पे क्रॉस कर दो एंड वापस से हम ओपन कर लेते हैं। चलो ठीक है, FBCJ। ठीक है, तो आप देखो आज के डेट का कैश जर्नल कॉर्पोरेट ऑफिस का हमारा क्या है, कैश रिसीट्स का भी एक ट्रांजैक्शन हो रखा है, एंड कैश पेमेंट का भी ट्रांजैक्शन हो रखा है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे कर लो चेंज कैश जर्नल, कैन यू सी हियर? तो आप यहाँ पे आओ। ठीक है, अब कंपनी सेम रहेगी, लेकिन अब हम लोग जो हर एरियाज जो हमने क्रिएट किया है अब हम उसका करेंगे। तो CJ01 पे पहले पोस्टिंग करते हैं। क्या था CJ01? दिल्ली, पहले दिल्ली ऑफिस के लिए पोस्टिंग करते हैं। तो कैन यू सी हियर कैश जर्नल? अब अपने आप कैश जर्नल कोड लिखा, वो अपने आप ट्रिगर कर लिया कैश जर्नल दिल्ली, क्योंकि हमने कोड क्रिएट किया था। आपको याद होगा हमने लॉन्ग टेक्स्ट क्या लिखा था, कैश जर्नल दिल्ली, तो वो वहां से ट्रिगर कर लिया, करेक्ट? अब यहाँ पे अभी तक हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो आप ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एवरीथिंग विल बी व्हाट, जीरो। अब सेम इसमें भी वही करते, कैश विड्रॉ कर लेते। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, कैश विड्रॉ करते, सेम आप लिखो कैश विड्रॉ। ठीक है, एंटर करो एंड सेलेक्ट इट एंड पोस्ट इट। ठीक है, डन। और कैश परचेज कर लेते हैं। चलो, ये मुझे कुछ समझाना है इसलिए मैं ये पोस्टिंग कर रही हूँ। तो जस्ट ऐसे ही जितने भी प्लेसेस मैंने क्रिएट किए हैं, 5-6 ऑफिसेस जहां जिस जिस प्लेसेस में है, मैं बस एक बार नॉर्मल पोस्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, परचेज ऑफ पेपर्स, ठीक है, कुछ भी लिख दो एंड जस्ट पोस्ट इट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से भी या तो चेंज कर सकते हो CJ02। अब आप देखो हम कोलकाता ऑफिस में आ गए, करेक्ट? अब यहाँ का भी ये करते, कैश डिपॉजिट कर लेते, चलो, क्योंकि पैसा तो एनीवेज बैंक में ही जा रहा है ना, 9,000 रुपीज का कैश डिपॉजिट ले लो। सॉरी, कैश सेल्स कर लेते, डिपॉजिट तो पैसा निकल रहा है, तो विच विल बी एन एक्सपेंस फॉर अस विच वी हैव टू राइट हियर कैश पेमेंट। रिसीट्स मतलब अगर हम कोई सेल करेंगे तो कैश सेल्स ले लो। ठीक है, इसमें कैश सेल्स लिख लो, एंटर कर लो। ठीक है, इसको करो, पोस्ट कर लो। ठीक है, 9,000 रुपया आ गया हमारा। अब उससे आप कुछ परचेज कर लो या डिपॉजिट कर लो, जो भी है, पैसा निकल रहा है 3,000। ठीक है, परचेज ऑफ कॉफी मग्स। ठीक है, कुछ भी स्टेशनरी लिख दो, तो सेलेक्ट करो, पोस्ट कर दो, डन। हम नेक्स्ट चलते हैं, CJ03 पुणे ऑफिस, कैश रिसीट्स में आओ, कैश विड्रॉ करते हैं 12,000। ठीक है, और वापस से टेक्स्ट करो कैश विड्रॉ। ठीक है, एंटर, पोस्ट। अब है कैश डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैं ये कैश डिपॉजिट, कैश सेल, कभी कुछ वो ये ही बस आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैश रिसीट्स में क्या होगा, दो तरीके से कैश आ जाएगा, कैश विड्रॉ कर लो या कैश सेल कर लो, पैसा दो तरीके से आएगा। और कैश पेमेंट में मैं दो ट्रांजैक्शन ही, मैंने तो चार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का ही कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो दो दो
इस नेचर का होगा, एंड दो कैश पेमेंट नेचर का। कैश पेमेंट कब होगा? या तो आप डिपॉजिट करो तो पैसे निकलेंगे, या कुछ परचेज करो तो पैसे निकलेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं बस समझाने के लिए आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। हो गया? और अभी और एक कौन सा है हमारा? सीजे C4 हैदराबाद ऑफिस, करेक्ट। वापस से इसमें कुछ कर लो। कैश विड्रो 1200 ले लो, चलो कैश विड्रॉ कर रहे हैं। पोस्ट इट एंड कैश परचेज कर रहे हैं 600, कैश परचेज। ठीक है, को भी पोस्ट कर दो। डन हो गया। ठीक है, अब है ना, मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, आप लोगों को पता है, इन सब के अगेंस्ट मैंने एफबीसीजे में कर दिया। ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को। अब मुझे है ना, या क्लाइंट को कह लो कि मुंबई ऑफिस का कैश पोजीशन चाहिए, या कोलकाता ऑफिस का कैश पोजीशन कर चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे ये तो जीएल टू जीएल ट्रांजैक्शन है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? गो टू FBL3N and you will give the GL account of what? Cash GL, which is what? 1003, and आप उसमें एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, फाइन। अब अभी तक के 1003 से, क्योंकि जीएल तो आप एक ही बनाओगे, आप ये नहीं कर सकते हो कि अब आप ये करोगे कि कैश जीएल कोलकाता ऑफिस, कैश जीएल दिल्ली ऑफिस, कैश जीएल पुणे ऑफिस। आप इमेजिन करो अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो कितने सारे जीएल्स आप क्रिएट करते रहोगे, है ना? करेक्ट। तो वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, बट कैन यू इमेजिन आपको हर बार जाके कैशियल अलग अलग एंटर करना होगा, बेस्ड ऑन द लोकेशन, बेस्ड ऑन द ऑफिस और बेस्ड ऑन द प्लेस, और फिर आपको पोस्टिंग करनी होगी। अभी क्या है, आपने एक ही जीएल किया और पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। अब आप मुझे बताओ, इन इंफॉर्मेशन में अगर मुझे कोलकाता ऑफिस का डेटा चाहिए, तो आप कैसे निकाल कर दोगे? कैन यू सी? या पुणे ऑफिस का ही चाहिए, या हैदराबाद ऑफिस का ही चाहिए? क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि ये हैदराबाद ऑफिस का है पुणे, क्योंकि सब तो आखिर एक कॉमन जेल में ही पोस्ट हो रहा था। करेक्ट। तो क्या है इसका सोल्यूशन? इसका ये सोल्यूशन है कि अगर आपको पूछा जाए इंटरव्यू में, या कभी आप ऐसे सिचुएशन में आ जाओ जहाँ पे आपसे ये हो कि क्या हम पूरे जितने भी कैश जर्नल ट्रांजैक्शन है वो सिंगल जीएल में मैनेज कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते, किया है ना हमने। ये सिंगल जीएल ही है और पूरा कैश जर्नल ट्रांजैक्शंस मेंटेन है, कर सकते। लेकिन कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा? कॉम्प्लिकेशन ये आएगा कि अगर आपको प्लेस वाइज या ऑफिस वाइज या लोकेशन वाइज या एरिया वाइज अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप कहाँ से, अभी आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कुछ तो उनमें होना चाहिए ना पैरामीटर, कि हम एक को दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाए। करेक्ट, तो कर पाओगे, नो डाउट इन डेट, यू विल गेट लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट, लेकिन कैसे? तो ये तरीका है। क्या तरीका है? क्या चीज आप अलग कर सकते हो? अमाउंट तो चलो हम तो कुछ नहीं कर सकते, जीएल विल बी वन, एक ही जीएल है, तो क्या चीज है जो एक को दूसरे से अलग करेगा? इमेजिन क्या चीज होगा जो, क्योंकि जीएल तो सबका सेम है, ठीक है, सबका सेम है, एंड आप बोलोगे अलग अलग जीएल, तो वो तो आप रूल्ड आउट कर दो, क्योंकि अलग अलग जीएल है तो फिर आप लोगों को हर बार जीएल के लिए, ये तो मैंने 5 ही एग्जाम्पल लिया। अगर मल्टीपल ऑफिसेस होंगे तो आप एक एक जीएल क्रिएट करोगे, फिर एक एक जीएल के अगेंस्ट पोस्टिंग करोगे, देयर इज हाई चांस ऑफ गेटिंग यू नो मिस्टेक। तो क्या है, और एक ऑप्शन है, आपको क्या इनमें देख के ऐसा लग रहा है कि क्या चीज हम अलग कर सकते हैं? कैन वी चेंज द डॉक्यूमेंट नंबर? डॉक्यूमेंट नंबर तो कैसे चेंज होगा? आप जो नंबर रेंज दोगे उसी नंबर रेंज से होगा,
राइट? या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एनआर कोड, बट फिर एनआर कोड सबको का अलग, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ये तो एनआर कोड का नंबर है 1014, यू गिव ए पर्टिकुलर नंबर है, तो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग तभी हो रहा है। ये तो डेबिट क्रेडिट, ये पोस्टिंग की भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, अमाउंट विल बी अमाउंट ओनली। टेक्स्ट में भी आप क्या ही कर लोगे, टेक्स्ट में आप थोड़ी हर बार लिखोगे कि कैश विड्रॉ फ्रॉम पुणे, ये कैसे फिल्टर आउट करेगा? तो क्या चीज है जो फिल्टर आउट कर पाएगा? डॉक्यूमेंट टाइप, करेक्ट। क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप अभी आप देखो सब में ऐसे 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 है, बट मैंने आप लोग को क्या बताया था? डॉक्यूमेंट टाइप इज व्हाट? इट इज ए क्लाइंट लेवल सेटिंग। देयर आर मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप स्टैंडर्ड गिवन बाय एसएपी, या तो आप वो यूज कर लो या आप खुद के भी क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। और अगर आप खुद का डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करके आप पर्टिकुलर असाइन कर दोगे, कहाँ पे करोगे? FBCJ C0, अभी हमने कोड क्रिएट किया था, होप यू ऑल रिमेम्बर, ZE89, करेक्ट। यहाँ पे अभी हमने कोड क्रिएट किया था सबके लिए, करेक्ट। कोड कब क्रिएट करते? ये अलग अलग ऑफिस है, तो ये अलग अलग ऑफिस का क्या चीज अलग कर सकते? अगर हम सबका डॉक्यूमेंट टाइप अलग करेंगे तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ना। यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे अगर आप ये फिल्टर लगा दोगे यहाँ पे, है ना, कैन यू सी? यहाँ पे आओ और यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगा दो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप अगर दे दो, जो भी पर्टिकुलर ऑफिस का, तो आपका पूरा उस पर्टिकुलर ऑफिस से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन से आ जाएंगे, करेक्ट। क्योंकि अभी तो आपके पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि अभी तो सभी ऐसे 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 है, तो अभी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भी सब में ऐसे है। लेकिन अगर हम सबके डॉक्यूमेंट्स टाइप को चेंज कर दे, तो आप सोच सकते हो ना कि हर कोड का अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप होगा। दैट मीन्स क्या? हर ऑफिस का अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप है, और जब हर ऑफिस का अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप है, तो उस डॉक्यूमेंट टाइप में पोस्टिंग हो रही है, करेक्ट, कैश जर्नल की। तो कैश जर्नल का बाय डिफॉल्ट ऐसे में पोस्टिंग हो रहा है। अब अगर ऐसे और इसका इन चारों का अगर मैं चेंज कर देती हूँ, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप पे पोस्टिंग हो रहा है। तो आप अगर जब FBL3N करोगे और यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ऐसे या कुछ और डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ से इजीली आप फिल्टर करके उस पर्टिकुलर ऑफिस का निकाल सकते हो डेटा। तो ये एक सोल्यूशन है, गॉट इट? कि एक ऑफिस या मल्टीपल ऑफिस का अगर हमें कैश पोजीशन जानना है, तो क्या कर सकते हैं कि हमें कैश जीएल का पोजीशन पता चल जाए, हर ऑफिस का अपना अपना। तो द वे और द तरीका या जो द solution is that we have to create different cash journal code against that office, क्योंकि वो अलग अलग ऑफिस को रिप्रेजेंट करेगा along with different document type। got it? क्लियर है? तो अब चलो कर लेते, पहले डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। /NFOB A7, मैंने आप लोग को बताया भी था कि डॉक्यूमेंट टाइप चाहो तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप का को ही कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कॉपी किया, द फर्स्ट वाज व्हाट? दिल्ली, दिल्ली ही ऑफिस है, तो से फॉर एग्जांपल मैं DD लिख दो या D1 लिख दो, मैं लिख देती हूँ DD, दिल्ली, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा। कंट्रोल S करो, एंटर करो, just change the name here, change the name, it will be what? Document type Delhi office, ठीक है। एंड कंट्रोल S कर दो, ठीक है, डन। अब आप फिर से कॉपी, सेम को भी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ये भी ऐसे का ही कॉपी है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? दिल्ली का हो गया, दिल्ली का अब देखो आप, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? मुंबई का ऐसे ही था, ठीक है। दिल्ली का हमने DD लिख दिया, कोलकाता का हम KK लिख देते हैं,
पुणे का पीपी कर देते हैं, हैदराबाद का एचएच कर देते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट टाइप हम क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो, ठीक है, वापस से आप इसको कॉपी कर लो। और अब नेक्स्ट क्या था, कोलकाता। तो के कर लो, एंटर करो। तो अभी आप क्या करो, बस यहाँ पे कोलकाता लिख दो। ठीक है, सेव इट। नाउ नेक्स्ट विल बी व्हाट, पुणे एंड हैदराबाद। अगेन जस्ट कॉपी इट, pp, enter, just write down here Pune, control s। ठीक है, और वापस से इसको कॉपी कर लो, एच एच सी। ये मैंने कुछ भी कोड दिया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी सेम कोड यूज करना हो। और सेम कोड तो वो लेगा ही नहीं, अगर ऑलरेडी एच एच से मैंने बना लिया। और आप वैसे तो आप लोग जो भी हो वो डिफरेंट सर्वर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो, आई एम श्योर। लेकिन अगर सपोज कोई सेम सर्वर में भी काम कर रहा होता और वो वापस से सेम कोड से क्रिएट करने की कोशिश करता, तो नहीं लेता, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आप कोई भी कुछ भी कोड से बना लो, इट कुड बी H1 ऑल्सो, एनी 2 डिजिट कोड, गॉट इट। ठीक है, सो डन। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, स्लैश एन एफ बी सी जे C0। अब हमें कोड भी चेंज करना होगा ना। नाउ कम टू ZE89। ठीक है, अब सबका कोड लिख लेते हैं। इसमें क्या था, फर्स्ट वाला CJ दिल्ली था, राइट, DD लिख लो। फिर क्या था, दिल्ली के बाद कोलकाता था, राइट, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद। तो कोलकाता कर लो, इसको चेंज कर लो, पुणे एंड हैदराबाद, एंटर दबाओ। ठीक है, ऑल डन, कंट्रोल एस एंड सेव इट। अब हम क्या करते हैं, अब देखो, अभी तक तो हमारा क्या था, ऐसे 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 था, करेक्ट। अब आप देखना, देखो लास्ट हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है 1031। अब इसके बाद जो भी होगा, हम हर एक कंपनी कोड का हर एक कैश जनरल कोड में करेंगे। और फिर देखते हैं कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं हर एक लोकेशन वाइज कैश जनरल का पोजीशन। ठीक है, अब चलो वापस से क्या करेंगे, स्लैश एन एफ बी सी जे करते हैं। ठीक है, और अभी स्टार्टिंग से ले लेते हैं, चलो, CJ00। ठीक है, अब है ना, मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस क्योंकि कैश विड्रॉ कैश पे में एक ही है, सब में एक एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें 33,000 बचा है, सफिशियंट है मनी, कैश परचेज कर लेते हैं। चलो 5,000 का कुछ कर लेते हैं। ठीक है, परचेज कर लेते हैं, कुछ भी लिख लो, जस्ट एंड पोस्ट इट। ठीक है, फिर दूसरे में जाते हैं, CJ01, एंटर। इसमें भी 10,000 पड़ा है, कैश परचेज करते हैं, 6,000 स्पेंड कर देते हैं, परचेज कर लेते हैं पेपर्स वापस से, प्रेस एंटर एंड पोस्ट इट। ठीक है, फिर कोलकाता ऑफिस आते हैं, 6,000 है। ठीक है, 1,200 का कुछ परचेज कर लेते हैं, परचेज ऑफ स्टेशनरी, एंटर, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, वापस से अब पुणे ऑफिस, इसमें भी 5,000 है हमारा, कैश परचेज करते हैं, 1,000 रुपीज, परचेज ऑफ स्टेशनरी, एंटर एंड पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा हैदराबाद, CJ04। ठीक है, अब इसमें भी हमारा 600 रुपीज है, हम 200 रुपीज स्पेंड कर देते हैं कोई परचेज ऑफ कॉफी मग्स में, एंड एंटर। ठीक है, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखना, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना स्टेटस देखते हैं ऑफिस वाइज।
FBL3N to get the GL item पोजीशन। कैश GL क्या है? 1003 है। एग्जीक्यूट करते हैं और कैन यू सी हियर 1030 था शायद। उसके बाद जितने भी पोस्टिंग हुए, कैन यू सी इट वाज 30 और 31। उसके बाद अब मैंने एक एक ही पोस्टिंग किया है, बस दिखाने के लिए। बट अभी आप देख रहे हो जो पहले मिक्स था, क्योंकि किया तो मैंने हर कंपनी कोड के अगेंस्ट, आई मीन हर कैश जर्नल कोड के अगेंस्ट, चाहे वो दिल्ली प्लांट हो, कोलकाता प्लांट हो, पुणे हो, हैदराबाद हो, किया सबका था। लेकिन सब का कॉमन क्या था? ऐसे था। तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा था। अभी क्या हुआ देखो, ऐसे डीडी के पीपी। अब है ना, सपोज आपको बोला जाता है कि मुझे पुणे प्लांट का हमें डेटा चाहिए, क्या कैश का पोजीशन है? सिंपल, गो टू टाइप, कैन यू सी हियर सेट फिल्टर, गो टू सेट फिल्टर, अपना पुणे का कोड दे दो, जस्ट प्रेस एंटर एंड हियर इज द पुणे प्लांट का पूरा डिटेल। मैंने एक ही ट्रांजैक्शन के इसलिए एक ही है, रियल टाइम में तो बहुत ट्रांजैक्शन होंगे। कैन यू सी आपको पुणे का और इसी तरह का से हर एक लोकेशन का आपको पोजीशन मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि आपने सबका डॉक्यूमेंट टाइप अब चेंज कर दिया है। करेक्ट? तो ये एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कैन यू मैनेज ऑल द कैश ट्रांजैक्शन इन a single GL? Of course, all the cash transactions can be managed in a single GL, but in that situation, differentiating it from one location to another location, or from one plant to another plant, or from one business area to another business area will not be possible. अगर हमें लोकेशन वाइज चाहिए, या हमें प्लांट वाइज चाहिए, या ऑफिस वाइज चाहिए, या प्लेसेस वाइज चाहिए, तो जरूरी है दो चीज। क्या? एक तो कैश जर्नल कोड को चेंज करना होगा हमें FBCJ C0 में, और प्लस उस कोड के अगेंस्ट हमें डॉक्यूमेंट टाइप अलग अलग मेंशन करने होंगे, सो दैट कि जब पोस्टिंग हो जाए और हम जब एक्चुअल में GL आइटम वाइज रिपोर्ट हमें चाहिए हो, तो थ्रू FBL3N वी कैन सेट द फिल्टरेशन एंड डॉक्यूमेंट वाइज हमें अपना क्या होगा? पोजीशन मिल जाएगा कैश का। गॉट इट? ये था एक और कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब है ना, एक और सिनेरियो है। क्या सिनेरियो है? सिनेरियो ये है कि सपोज कुछ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, बाई बिकॉज ऑफ सम रीजन वी हैव टू क्लोज पर्टिकुलर ऑपरेशन फॉर पर्टिकुलर प्लेस। तो सपोज पुणे का ही ले लेते कि पुणे का जो ऑपरेशन है अब वो बंद होने वाला है। ठीक है, तो बंद होने वाला है तो वी हैव टू शो ना कि इट हैज बीन क्लोज, अदरवाइज तो गलती से भी कोई ट्रांजैक्शन उसमें पोस्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या तरीका है? तो देखो, डिलीशन इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ऑलरेडी हम इसके अगेंस्ट बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। ठीक है, तो जब ट्रांजैक्शन हो गया है, तो अगर फ्यूचर में हमें कभी इसका रिपोर्ट चाहिए तो कैसे मिलेगा? एंड वी ऑल्सो नेवर नो, हो सकता है आप सोच लो कि ये जो पुणे का प्लांट है उसमें कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, जो इसलिए कुछ टाइम के लिए वहां का ऑपरेशन हमें बंद करना पड़ रहा है। बट वी नेवर नो, जैसे ही रिजॉल्व हो गया वापस से ऑपरेशन रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्पररी बंद करना या परमानेंटली बंद करना, जो भी सिचुएशन हो, डिलीशन इज नॉट द सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन? कैन यू सी हियर कैश जर्नल क्लोज्ड। आप इस पे क्या करोगे? दिस इज फॉर पुणे प्लांट, राइट? पीपी, कैन यू सी? अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट किया था। दिस इज पुणे, राइट? ये पुणे का है। तो आप क्या करोगे? व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज आप कैश जर्नल को क्लोज कर दोगे बाय चेक मार्क। ठीक है, एंड जस्ट डू कंट्रोल एस। ठीक है, डन। अब हम ना कभी भी पोस्टिंग करेंगे ना FB/N FBCJ में, ठीक है। और चलो पुणे प्लांट का करते हैं, ये हैदराबाद है। पुणे प्लांट का क्या था? CJ03 था, एंड जस्ट प्रेस एंटर। कैन यू सी हियर? कैन यू सी? इवन यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाता है कि कैश डेस्क CJ03 क्लोज्ड इन कंपनी कोड ZE89, डेटा विल ओनली बी डिस्प्लेड। या तो आप ये पढ़ लो, या फिर
एक और तरीका है समझने का कि जब आप कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्लोज कर देते हो या कैश जर्नल को क्लोज कर लेते हो तो वो बस डिस्प्ले मोड में शो होता है। कैन यू सी? आप अभी इसमें कुछ लिख सकते हो? कुछ भी नहीं लिख सकते हो बिकॉज इट इज इन डिस्प्ले मोड। लेकिन अगर आप वापस से सपोज कोई और प्लांट में चलो, CJ02 कर लेते हैं कोलकाता का, तो देखो यू कैन एंटर एनी इंफॉर्मेशन एनी ट्रांजैक्शन हियर। तो ये होता है हमारा कि अगर सपोज क्लाइंट डिसाइड करता है कि कोई कैश जर्नल कोड में से कोई एक कोड या कोई एक प्रोजेक्ट या कोई एक प्लांट या कोई लोकेशन या कोई ऑफिस अगर बंद है, तो what is the solution? The deletion is not the solution. The thing we can do is that in FBCJC0 there is an option of cache journal closed. तो उस पर्टिकुलर प्लांट के अगेंस्ट या लोकेशन के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? कैश जर्नल कोड में हम चेक मार्क लगा सकते हैं। तो एक बार चेक मार्क लगाने के बाद वो हमारा क्लोज्ड हो जाता है until and unless we uncheck it. Got it? तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसका हम वापस से इसको अनडू कर देते हैं। Control S and enter. Now another one more thing. अब ऐसा है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है स्लैश एन FBCJ C2, ठीक है, इसमें ये अकाउंट मॉडिफाइबल का मैंने बता दिया, ये टैक्स से रिलेटेड है। ये इसमें कवर नहीं होगा। ये टॉपिक आप अकाउंट मॉडिफाइबल मैंने आप लोग को बता दिया। अब ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन ब्लॉक। ये क्या है? अब सपोज फॉर एग्जांपल ZE89, ठीक है। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर क्लाइंट हमें ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी कोड के लिए ये जो कैश विड्रॉवल है ना, ये आप ब्लॉक कर दीजिए, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब it is no further in use, so just delete it. So see, deletion is not possible again. Why? Because definitely इसके against हमने काफी transactions कर चुके हैं. So the next nearest thing is that we can block this business transaction. Got it? हम इसको ब्लॉक कर देंगे। तो जब हम इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करेंगे ना, तो CW against this 1000 will be blocked, but not। अब आप सोचोगे ये ब्लॉक कर दिया दैट मीन्स GL भी ब्लॉक हो गया। नो, GL ब्लॉक नहीं हुआ है। हमने सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन, अब नाम से पढ़ो ना, कैश जनरल ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शंस को हम इसी से डिनोट करते हैं ना, CW CD CP CS। तो सिर्फ CW ब्लॉक हुआ है, CD भी ब्लॉक नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि आप CW से कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो वो ब्लॉक का एरर देगा, लेकिन वो ही अगर आप CD से करो, जहां पे आप देखो GL सेम है, लेकिन वो ब्लॉक का एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये अलग ट्रांजैक्शन है और ये अलग ट्रांजैक्शन है, और हमने ब्लॉक क्या किया है? बिजनेस ट्रांजैक्शन ब्लॉक किया है। विच बिजनेस ट्रांजैक्शन? इन दिस केस CW, व्हाट इज कैश विड्रॉवल को हमने ब्लॉक किया है। करेक्ट। और एक चीज आप ये भी समझना कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैंने आप लोग को बताया ही था कि हम मल्टीपल GL क्रिएट नहीं करते हैं, जनरली अकाउंट मॉडिफायर ही करते हैं। और अगर हमें 1000 से 1001 या 2 करना है तो हम इसको चेक मार्क करके एंड देन वी कैन चेंज इट। लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 1000 का और एक नया क्रिएट भी कर लेना, अगर सपोज 1001 है ना, तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि CW एक ही बार हो सकता है। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन 1001 के लिए भी करोगे ना, ये तो है कैश विड्रॉवल फ्रॉम HDFC बैंक, अब 1001 से भी करोगे तो इट विल बी कैश विड्रॉवल फ्रॉम ICICI बैंक। लेकिन अगर आप उसमें भी CW दोगे तो वो एरर बताएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को शो करके बताया था, करे, क्योंकि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है, तो आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हो। गॉट इट? अब देखो, अब सपोज क्लाइंट को ये है कि ये CW काम में नहीं आना है, तो आप इसको ब्लॉक कर दो, तो व्हाट, और डिलीट कर दो। तो डिलीट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट काफी ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। Permanent deletion is not the option. The next nearest option is that we will do business transaction block. Now control S.
अब चलो एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एफ बी सी जे करो, और हमने कैश विड्रॉ का ही किया है ब्लॉक ट्रांजैक्शन। सपोज हम वापस से 1000 ही लेते हैं, ठीक है, और कैश विड्रॉ कर लेते हैं। कैश विद ये कैश पेमेंट के में है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इट इज एट पेमेंट। कैश विड्रॉ विल बी वेयर, एट द रिसीट एरिया, राइट। हमने कैश विड्रॉ ब्लॉक किया है, तो आप पहले कैश रिसीट्स में आओ। आई हैव टू, कि ये एक बार आप वापस से स्लैश एन एफ पी सी जे करो। चलो, नाउ कम टू कैश रिसीट्स, नाउ डू कैश विड्रॉ। 1300 ले लो, ठीक है, कैश विड्रॉ कर लो, प्रेस एंटर। कैन यू सी हियर, बिजनेस ट्रांजैक्शन CW is blocked and cannot be used, क्योंकि मैंने ब्लॉक कर दिया है, तो इसलिए ये कोई भी जेल ट्रिगर नहीं किया। लेकिन अगर ये देखो, यहाँ पे ये सेम जेल है, लेकिन हमने इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक नहीं किया है, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर जीएल तो सेम है तो ये सीडी करते वक्त भी ब्लॉक नहीं हो जाएगा। नहीं, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन ब्लॉक किया है, CWCDCPCS, नॉट दिस जीएल। अगर आप चेक भी करना चाहो तो दोबारा से चेक कर लो, ठीक है। अभी चलो एक वापस से स्लैश एन FBCJ कर लो, और चलो कैश डिपॉजिट ले लेते हैं इस बार। कैश डिपॉजिट ले लो 1300, कैश डिपॉजिट, इट विल नॉट शो यू एनी एरर बिकॉज ये ब्लॉक है ही नहीं। अच्छा, मैंने लार्जर सी द अमाउंट वाज 4800, मैंने गलती से 13000, जब पैसे ही इतने नहीं है तो मैं डिपॉजिट क्या कर रही हूँ, तो ये एरर बता रहा है। 1300 करो, ठीक है। कैन यू सी, डिड ही शो यू एनी एरर? नहीं। आप इसको पोस्ट भी कर दो, बिकॉज द बिजनेस ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो रहा है, करेक्ट। तो इसको भी अब अनचेक करो, कंट्रोल एस करो, that's it. So I have explained you almost everything about the cash channel with all the different scenarios कि क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, करेक्ट, एंड इवन क्या फंक्शन है बिजनेस ट्रांजैक्शन ब्लॉक का, अकाउंट मॉडिफायर का, या फिर कैश जर्नल क्लोज्ड का। enough of explanation I have given you. So I think कि definitely इंटरव्यू पर्पज से या इवन आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो कैश जर्नल का टॉपिक will be sufficient enough for understanding. ठीक है, so that's all about today's class. It's a request that if you're really liking my video, not that कि मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ इसलिए, it's just that if you really think it's worthy, if you really think कि नहीं जो भी मैं पढ़ा रही हूँ it's actual, I'm making a change in you, या आप लोग को सच में कुछ समझ आ रहा है, you are getting some output from it, ठीक है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि काइंडली सब्सक्राइब एंड इवन डू लाइक एंड कमेंट सो दैट मुझे और पता चले कि हाँ आप लोग वॉच कर रहे हो मेरी वीडियोस एंड यू आर लाइकिंग इट। एंड इवन अगर कुछ क्वेरीज है तो आप प्लीज उसमें आप अपने कमेंट्स में दो सो दैट आई कैन एड्रेस इट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।